मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में अपनी सैलरी 25x बढ़ा दी थी और ये कोई जादू नहीं था। आज के वीडियो में बना रहा हूँ आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि अगर टायर 3 कॉलेज से मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। वैसे आपको करियर ग्रोथ की ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा करियर स्टार्ट होता है 2020 में जब कोविड आया था। मेरी स्टार्टिंग सैलरी होती है 7,500 पर मंथ, न्यू दिल्ली। इन ऑफिस जॉब थी, बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी थी। मुझे भी स्टार्टिंग में ये लगा था यार इतनी कम सैलरी में मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, पर लकीली 3 दिन बाद कोविड आ गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, फिर मैं अपने घर आ गया तो मेरे जो रेंट वगैरह के चार्जेस थे वो सारे खत्म हो गए, थोड़ा सही हो गया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। तो अभी क्या हुआ, ये मेरे को कम लग रही थी, पर मैंने जब ऑफर लेटर पढ़ा था उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि 2 महीने तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद 6 महीने बाद आप परमानेंट हो जाओगे, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा 6 महीने काम करने के बाद सैलरी बढ़ेगी। यही मेरे को गलत लगा था। मैंने स्टार्टिंग में 6 महीने काम किया। मैंने अपने फाउंडर को बोला, बहुत ही छोटी टीम थी तो फाउंडर से सीधा कनेक्ट कर सकते थे। मैंने बोला यार मेरी सैलरी बढ़ाइए, आपने 6 महीने बाद बोला था। उसने कहा क्या, ये कब हुआ? मैंने कहा आपने लिख रखा है ऑफर लेटर में। उसने कहा दोबारा पढ़ो अपना ऑफर लेटर। मैंने उस लाइन को पढ़ा और जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है तो उसमें लिखा हुआ था कि 8 महीने बाद बढ़ेगी। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ ली और लास्ट वाला जो 8 मंथ्स था मैं भूल गया। तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग के 6 महीने बाद ही बढ़ेगा। मेरे को ये हिट हो गया। मैं कहा यार ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ, पहले इतने कम में मेरे को ज्वाइन किया, अब ये मना कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, तुरंत रिज़ाइन दे दिया। तुरंत मतलब सीधा, बहुत ही प्रोफेशनल नहीं बोलूँगा मैं इसको, प्रोफेशनल का उल्टा शब्द होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। मैंने तुरंत ईमेल कर दिया। फिर फाउंडर का कॉल आता है, यार ये बहुत ही नॉट प्रोफेशनल है, जो भी वर्ड होता है इसका, ठीक है, तो आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, बस हो गया, ठीक है, सिंपल ये था। आपको ईमेल भी दिखा सकता हूँ, ईमेल अटैचमेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, हमारी डिस्कशन होती है, काफ़ी डिस्कशन होती है, फिर वो मेरी सैलरी हाइक कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ कर देते हैं। अब कितनी इंक्रीज़ होती है ये देखिए, 7,500 थी, अब हो जाती है 12,500। अब दोबारा सैलरी इंक्रीज़ होने के बाद मैं सोचता हूँ यार अगली पर कब सैलरी इंक्रीज़ होगी। देख रहे हो, मैं एज अ फ्रेशर आपको बता रहा हूँ कि मैं जनरली एडवाइस करता हूँ पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन चीज़ों को, तभी मैं बोलता हूँ। तो मैं उस टाइम पैसे के पीछे भाग रहा था, बहुत ज़्यादा भाग रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर मुझे ये बताइए अगली बार कब बढ़ेगी। तो उसने बोला जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा अब वाला 1 साल या फिर पूरा करियर का 1 साल? उन्होंने कहा करियर का 1 साल। तो मतलब 6 महीने पहले स्टार्टिंग में थी 7,500, फिर 6 महीने बाद बढ़ी 12,500, अब 6 महीने बाद दोबारा बढ़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लिखित में ले लिया मैंने, बेसिकली ईमेल में ले लिया। तो उसने बोला ठीक है, उसने बोला डबल भी हो जाएगी। मैंने कहा ओके। तो 1 साल काम हो गया, उसने मेरी प्रोग्रेस देखी कैसा मैंने काम किया, तो उसने डबल कर दी। तो अब हो चुकी थी 25,000। ओके, सब सही चल रहा था। तो अब मेरा क्या होता है, मेरे को थोड़ा लर्निंग पे ऐसा होने लगता है यार लर्निंग थोड़ी स्टीप हो चुकी है, थोड़ी लीनियर में हो चुकी है, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अप्लाई करना शुरू करता हूँ लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाता हूँ, रिएक्ट जीएस की जॉब्स देखता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रंट एंड में बहुत इंटरेस्ट था। मैं अभी ऐसा फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा था, बट मेरा फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं सिर्फ फ्रंट एंड की जॉब देखता हूँ। अब मैं नई जॉब में अप्लाई करता हूँ। नई जॉब में अप्लाई करते ही मेरा इंटरव्यू होता है और फिर वो मेरे से पूछते हैं जावास्क्रिप्ट। मैं बता नहीं पाता, मैं एक सवाल नहीं बता पाता। मैं सोचता हूँ ये हो क्या गया, और पहले मैं अपने आप को गॉड समझ रहा था कि रिएक्ट में सब कुछ आता है मेरे को। उन्होंने आते ही ऐसे ऐसे सवाल पूछे जावास्क्रिप्ट से, मैं तो पता ही नहीं था यार ये कौन से सवाल होते हैं। तो फिर मैंने उसमें रिजेक्ट होने के बाद रिसर्च करी कि यार आखिर ये क्वेश्चन थी क्या। तो उन क्वेश्चन को पढ़ा, उन क्वेश्चन को पूरे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़े, फिर फाइनली एक इंटरव्यू मैंने क्रैक किया रिएक्ट जीएस डेवलपर के लिए। वहाँ पे मेरी सैलरी हो चुकी थी 40,000। 25,000 से 15% बढ़ी है, तो कितना परसेंट आएगा आप देख लीजिएगा, 40,000 हो चुकी थी। पर मैं यहाँ भी रुका नहीं, ठीक है। अभी आपको और टिप्स बताऊंगा, ऐसी टिप्स आपने कभी नहीं सुनी होगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर आपने सुनी है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं सुनी है तब भी कमेंट करके बताइए कि आपने सुनी है या नहीं सुनी है। अभी मैंने एक और ट्रिक अप्लाई करी, मुझे नहीं पता था वैसे ये ट्रिक है, मैं अभी इसको ट्रिक बोल रहा हूँ, पर आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ भी सब सही चल रहा था, बहुत अच्छा काम था, सब कुछ सही था। तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, मुझे लगता है 6 महीनों बाद, कि यार थोड़ी सैलरी इंक्रीज़ करवाते हैं। तो मेरे पास लिंक्डइन पे एक मैसेज आता है कि एक स्टार्टअप का, दुबई का स्टार्टअप था, कि आप काम पे आ जाइए। काम पे आ जाइए मतलब हमारे यहाँ जॉब ओपनिंग है, आपको क्या हमारे यहाँ अप्लाई करना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है। उन्होंने कहा ठीक है, तो अप्लाई किया। उन्होंने मेरी सैलरी इंक्रीज़ करी थी 50,000, 40,000 से। मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं नहीं आने वाला हूँ। उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि एक तो वो रिमोट जॉब थी और वो लैपटॉप नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये थी, ठीक है। सेकंड ये था कि वो 7 डेज़ नहीं, 6 डेज़ वर्किंग था, ओके।
एक डे मेरा ज़्यादा हो गया, अभी मैं 5 डेज़ वर्किंग पे चल रहा था स्टार्टिंग से ही, तो मैंने इसलिए मना कर दी। उनके फिर कॉल आए, फिर कॉल आए, फिर कॉल आए, तो ऐसे नेगोशिएशन होते होते 50,000 से हो गई 70,000, क्योंकि मैंने उनको बताया कि यार मेंटेनेंस भी लगेगा लैपटॉप का, इतने सारे चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है। अब हमारी सैलरी हो जाती है कितनी, 70,000, पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऑफर को और मैं रिज़ाइन डाल देता हूँ अपनी करंट कंपनी में। अब रिज़ाइन डालने के बाद फिर से वही डिस्कशन होते हैं, यार तुमने रिज़ाइन क्यों डाला, ये हुआ वो हुआ, अब में रहना है, ये करना है। तो ये भी छोटी कंपनी थी, मेरे फाउंडर से डायरेक्ट बात हुई, फाउंडर ने सीधा मना कर दिया कि हम तो सैलरी नहीं बढ़ाने वाले हैं, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो चले जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैनेजर आता है, मैनेजर कहता है ठीक है हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, पर 70,000 तो नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं कर पा रहे हो तो 60 कर दो, 60,000 कर दो, मैं तो रह लूँगा। मैंने कहा ठीक है मैं 60,000 कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो 70,000 की जगह 60,000 में आया, बट इसमें मेरा ही फ़ायदा था। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। सो मैंने अपनी कंप्यूटर खोल लिया है मेरे दिमाग में, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे तो एकदम होएगी नहीं। हाँ, सो मान लेते हैं कि मेरा 5 डेज़ वर्किंग है, जो अभी करंट जॉब है 5 डेज़ वर्किंग है, तो टोटल महीने के कितने मेरे वर्किंग आवर्स हुए, मेरे हुए 160 आवर्स ऑफ वर्किंग, ठीक है। 60,000 सैलरी है, 160 आवर्स है। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, पर आवर की आपकी आ जाएगी कि कितनी वैल्यू है आपकी, तो पर आवर की वैल्यू आती है हमारी 375 रुपीज़। अब देखिए 5 डेज़ वर्किंग है, 60,000 सैलरी है, सैलरी कम है, वर्किंग भी कम है, तो हमारी आ रही है पर आवर की वैल्यू 375 रुपीज़। और अब चलते हैं 70,000 पे। 70,000 पे हमारा 6 डेज़ वर्किंग है, तो हमारा आता है 192 आवर्स ऑफ वर्किंग, 192 आवर्स ऑफ वर्किंग। अब 70,000 को आप डिवाइड करोगे 192 से तो आएगी 364। समझ गए, पर आवर वैल्यू आपकी कितनी कम हो गई, कितने तक, पूरे 11 रुपये कम हो गई ना, 11 रुपये कम हो गई, बताइए। और आप कम काम कर रहे हो तब जाके आपकी 11 रुपये कम हुई है। तो इसलिए इसमें मेरा ही फ़ायदा था, मैंने जानबूझ के किया ये। मैंने कहा 60,000 में भी मेरी जो कैलकुलेशन, मेरी पर आवर जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो मेरा ही फ़ायदा है, मैं क्यों 70,000 में जाऊँगा। आप बताइए, आप अगर सिचुएशन में होते हैं तो क्या करते, कमेंट करके अभी बताइएगा। अब आते हैं सबसे बड़े चेंज पे, क्योंकि इस बार कंपनी भी बड़ी ही थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, अमेज़ॉन। आपने नाम भी सुना होगा, फैंग का नाम काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुना है। मेरा भी कॉलेज में सपना था अमेज़ॉन में आने का, स्पेसिफिकली अमेज़ॉन में ही आने का, और वो पूरा हो गया। एक दिन लिंक्डइन पे रीच आउट किया और ये सब कुछ हो गया। ये मैं अब नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ सैलरी पाते हैं। सो अमेज़ॉन के स्टार्ट करते हैं। मैंने फिर से अपना लैपटॉप खोल लिया है, लैपटॉप से देख के बताता हूँ आपको क्या क्या है। सो बेस पे आते हैं। सबसे पहले बेस सैलरी जो आपकी जनरली आपके पास आती है, आपको इन हैंड मिलती है, हाथ में मिलती है। सो बेस सैलरी आती है 1,80,000, सॉरी गलत बोल गया, 18 लैक्स वो मैंने पढ़ा ना तो थोड़ा दिमाग घूम गया। 18 लैक्स होती है हमारी बेस। उसके बाद आता है ज्वाइनिंग बोनस। फर्स्ट ईयर का 2,40,000, सेकेंड ईयर का 2,60,000। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, ये जो ज्वाइनिंग बोनस थे ये हर महीने मिलते थे, मतलब सैलरी के साथ ही मिलते थे, पर ये जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है ना, वो हमेशा बेस सैलरी पे होती है। तो अगर आपको कभी ट्राई करना है ना कि आप लंबा करियर करने वाले हो अपने किसी भी कंपनी में, तो आप ज्वाइनिंग बोनस को कम रख सकते हो, बेस को बढ़ा सकते हो, तो आपकी जब प्रमोशन होगा तो वो बेस पे होगा, ठीक है। तो जनरली ये ज्वाइनिंग बोनस इसलिए देते हैं जिससे आपकी सैलरी सेम ही रहे 2-3 साल तक, उसके बाद इंक्रीज हो। हाँ, सो 1,18 लाख बेस, 2,40,000 हमारी फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग बोनस, 2,60,000 हमारा सेकेंड ईयर का ज्वाइनिंग बोनस, 1,50,000 हमारा रीलोकेशन बोनस था जो हमें फर्स्ट ईयर में मिला था, ठीक है। 1,50,000 जो रीलोकेशन बोनस था वो हमारे फर्स्ट ईयर में मिला था। उसके बाद आता है RSU, बेसिकली स्टॉक यूनिट होते हैं, जो मेरे को नहीं मिले क्योंकि मैं बहुत जल्दी छोड़ के चला गया था, तो मेरे लिए तो कोई फ़ायदे नहीं थे। पर 12,50,000 के RSU मिले थे, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं पहले ही छोड़ के चला गया। वो 4 साल के पीरियड पर होता है। अगर मैं 1 साल रहता तो मेरे को 5% मिलते, उसके बाद 2 साल रहता तो शायद 5 और मिलते, फिर 3 साल के बाद 15, फिर बाकी के लास्ट ईयर मिलते। 3 साल के बाद शायद 25 थे, पता नहीं, देख लेना, ठीक है। तो RSU का तो मेरे केस में कोई फ़ायदा नहीं था। तो मुझे जितना याद है, मैंने जब कैलकुलेट किया था अराउंड CTC 37 अराउंड बैठा हुआ था जब मैंने कैलकुलेट किया था, पर इनका कोई वैल्यू नहीं रहती है यार। 4 साल के वेस्टिंग पीरियड के साथ ऐसे सब कुछ होती है, ऐड होती है। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार इतना लंबा जंप एकदम कैसे आ गया। तो क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था अमेज़ॉन के लिए, मुझे पता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। पर इस बार मैं सैलरी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मैं काम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अपनी स्किल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ी। आपने पिछली जो भी ट्रिक्स देखी है उसमें मैं सोच रहा था कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। अब मैंने नहीं सोचा कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, अब मैंने अपनी स्किल्स को इन्हांस किया, अपनी जो काम करने की क्षमता थी, अपनी प्रोडक्टिविटी थी, उसको इंक्रीज़ किया, तब जाके मेरी इतनी सैलरी बढ़ी है। और ऑब्वियसली कंपनी भी बड़ी थी, इसलिए मेरी इतनी सैलरी बढ़ी है। बड़ी कंपनीज को क्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो उनको क्रैक करने के लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ आनी चाहिए एक्सेप्ट स्किल्स।
ओके, तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी, उन सारी चीज़ों को मैंने ऑफ वर्किंग आवर्स में सीखा, उसकी वजह से मेरी सैलरी इतनी बढ़ी अमेजोन में आके। अब आते हैं मेरी करंट सैलरी पे। तो मेरी करंट सैलरी है, सैलरी आपकी तब बढ़ेगी जब आपको कोड लिखना आता होगा, पर आजकल जूनियर डेवलपर्स कोड ही नहीं लिख पाते हैं। ऐसा क्यों? इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों आजकल जूनियर डेवलपर्स कोड नहीं लिख पा रहे हैं। सिर्फ एआई इसका फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सारे मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, जाके जरूर देखें।